गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि सभी को पता है कि अब आप लोगों को इंटरनल एग्ज़ाम्स, वाइवा एग्ज़ाम्स, प्लेसमेंट में बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट पूछे जाते हैं और अगर इस कंसेप्ट में आपने एग्जैक्ट आंसर दे दिया तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है और हो सकता है कि आपको क्रेडिट भी अच्छे मिले। तो लेट this video I am making for especially those students those are really want how can crack the placement. So this is the my set 8 questions. तो इसके अंदर में सबसे पहले हम देखेंगे डिफाइन टर्म आइडेंटिफायर। ये फंडामेंटल क्वेश्चंस है। डिफाइन टर्म आइडेंटिफायर, जैसा कि आइडेंटिफायर हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है, तो आइडेंटिफायर इज नथिंग बट दीज आर नेम्स। इसे हम नेम कैटेगरी में रखते हैं। नेम जैसे हमें वेरिएबल नाम बनाना है, हमें कोई टाइप्स बनाने हैं, हमें फंक्शन के नाम बनाने हैं, हमें लेबल का नाम बनाना है प्रोग्राम के अंदर, तो हम आइडेंटिफायर को यूज करते हैं। आइडेंटिफायर नेम मस्ट डिफर इन स्पेलिंग एंड केस फ्रॉम एनी कीबोर्ड। तो रियली आइडेंटिफायर अपने आप में एक यूनिक नेम होता है। किसी भी दो आइडेंटिफायर के एक नाम नहीं हो सकता है। इट शुड बी डिफर इन स्पेलिंग। तो स्पेलिंग जैसे मैंने लिखा है ए बी, तो दूसरा हो सकता है ए सी। नाउ द केस यानी कि कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। फ्रॉम एनी कीवर्ड्स, कीवर्ड्स से अलग होगा ये। नाउ वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज ए आइडेंटिफायर। तो दिस इज ए थंब रूल कि हम कीवर्ड को आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। आइडेंटिफायर मतलब हमारे प्रोग्राम के एक्चुअली वेरिएबल्स को या फिर हम लेबल को या फंक्शन के नाम को बनाने के लिए यूज करते हैं। इट इज सिंपली वी कैन से द यूजर डिफाइंड वर्ड। नाउ दिस आइडेंटिफायर एक्चुअली आर रिजर्व्ड फॉर स्पेशल यूज, है ना। तो जो कीवर्ड के लिए आइडेंटिफायर यूज होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं, उनका मीनिंग रिजर्व होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने INT एक आइडेंटिफायर कीवर्ड का लिया है, तो उसका मीनिंग इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। मैं उसे दूसरा मीनिंग नहीं बदल सकता हूं। एंड लास्टली वी क्रिएट एन आइडेंटिफायर बाय स्पेसिफाइंग इट इन द डिक्लेरेशन। ठीक है ना। जब भी हम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर बनाएंगे तो हम उसे डिक्लेयर सबसे पहले करते हैं। जैसे मेरे को एक नंबर रीड करना है जिसकी वैल्यू सपोज करिए 10 है, तो उसके लिए मुझे वेरिएबल का नाम बनाना है। तो मैं लेट इन वेरी सिंपल वे से द कैपिटल ए। तो कैपिटल ए बनाने के बाद उसे सबसे पहले रीड करने के पहले या मैनिपुलेट करने के पहले यू शुड बी डिक्लेयर। हाउ वी कैन डिक्लेयर? दैट इज इंट ए सेमी कॉलन, है ना। हाउ वी कैन डिक्लेयर? दिस इज द इंट ए सेमी कॉलन। तो लाइकवाइज वी हैव टू डू विद दिस आइडेंटिफायर। दिस इज अबाउट द सिंपल आइडेंटिफायर। अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर। जैसे कोई पूछता है कि टेल एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर, तो यू कैन से लाइक दैट कैपिटल ए, यू कैन से ABC, यू कैन से द AA 5A, यू कैन से AOC। तो AOC is a abbreviation of the area of circle. तो you can also tell area underscore of underscore circle,
or you can say house number as a let 712, pin code that is the 456011. So here we have to actually understand how we are using this identifier. तो आइडेंटिफायर में जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम न्यूमरिक यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर हम यूज कर सकते हैं. So these are the some example of identifier. As you can see, likewise you have to make very specific manner. Now the third question. What is the syntax of identifier? तो आइडेंटिफायर को बनाते कैसे हैं? तो देखिए आइडेंटिफायर को बनाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा दैट इज द नो डिजिट. तो नो डिजिट विल कम फ्रॉम दिस ग्रुप. ये नो डिजिट का ग्रुप है. इसमें आप अंडरस्कोर ले सकते हैं, A2 स्मॉल जेड ले सकते हैं, कैपिटल A2 स्मॉल कैपिटल जेड ले सकते हैं. तो फर्स्ट लेटर शुड बी ए नॉन डिजिट. देन इफ यू वांट टू यूज द अनदर, तो यू कैन यूज आफ्टर दैट your say the no digit, and you can use the your identifier. Then the digit will become, so this will be the digit. So by this digit you can use 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. तो first character of an identifier name must be your no digit. तो first letter for making a identifier it should be the your no digit. The second example may be the your identifier start with the your no digit, and you can use the another one. So likewise we can use the syntax of the identifier. Okay. So fourth question, what is the difference between keyword and identifier? So already I have explained, but this is another question. तो कीवर्ड इन जनरली यू कैन से इट इज ए प्री डिफाइंड वर्ड. क्या बोलोगे इसके लिए? इट इज ए प्री डिफाइंड वर्ड एंड दैट गेट्स रिजर्व्ड फॉर वर्किंग प्रोग्राम्स एंड दैट हैव ए स्पेशल मीनिंग एंड दे कैन नॉट गेट यूज्ड एनीवेयर एल्स इन ए प्रोग्राम. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड्स लाइक INT, int, float, care, for, while, switch, likewise you can use as a keyword. Now on the other side, the identifier. Identifier actually are the values used to define the different programming items such as a variable, such as an integer, such as a structure, union, and other that are mostly have a alphanumeric character. So this is the basically difference between the your keyword and identifier. You can see the examples in the identifier, say AOC, so area of circle is there, area of circle in the full words is there, student name with the one space is there, mobile number, like you can use but first character should be क्या होना चाहिए? Alphabet होना चाहिए. Now the next question, example of keywords. अगर कोई पूछता है कि tell the example of keywords, तो you can tell in this only the keywords name. तो C keywords या फिर इसी को हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं. तो you can tell any 4, 5 or up to the your patience of the examiner. You can start from anywhere and try to speak at least 5 to 10. Say auto break, case, care, constant, continue, default, do, int, long, register, return, short, sign, size of, static, struct, switch, type, define, union, unsigned, void, violate, and volatile, and the while, double, else, enum, extern, float, for, go to, if. Likewise, you have to tell one by one according to your speed, or you can tell at least minimum 5. मैं जब भी बोलता हूँ कुछ भी चीज बोलो तो आप 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, इसलिए मैं 5 बार बोलता हूँ कि 5 बोलो, क्योंकि 5 तक बोल जो देता है वो बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है.
तो दिस इज माय मोटिवेशन कि यू शुड टेल एटलीस्ट द 5 आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड यूज्ड इन ब्रांचिंग स्टेटमेंट. थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया मैंने, है ना. अभी तो मैंने पहले बोला आपको कुछ भी बोलने के लिए आपने सभी को इन्वॉल्व कर दिया था, लेकिन नाउ वी हैव ए ब्रांचिंग स्टेटमेंट स्पेसिफिक. तो आपको बोलना पड़ेगा इफ है, एल्स है, स्विच है, केस है, ब्रेक है, डिफॉल्ट है. ठीक है, अब इसमें पूछ सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर डिफॉल्ट वर्ड कीवर्ड क्या करता है, ब्रेक क्या करता है. तो उसके लिए भी एक आगे सेकंड फेज का क्वेश्चन बन सकता है. तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट द वेरी स्टैटिक क्वेश्चंस, से एग्जांपल ऑफ कीवर्ड यूज्ड इन ब्रांचिंग स्टेटमेंट. तो आप इस तरीके से उसको बोलेंगे. सिमिलरली द एग्जांपल ऑफ कीवर्ड्स यूज्ड इन लूपिंग स्टेटमेंट. अब लूपिंग स्टेटमेंट में जैसा हमें पता है डू लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, फॉर बनता है, ब्रेक बनता है, कंटिन्यू होता है. तो लाइकवाइज कीवर्ड्स वी हैव टू यूज इन द लूपिंग स्टेटमेंट. आपको स्पेसिफिक बात करनी है. आप कोई भी जलेबी बड़ी बड़ी मत बनाइए. देखिए, कुछ भी चीज का इंप्रेशन ही इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं. इंप्रेशन ही आपका एंड एक्चुअली वैल्यूशन होता है. अगर आपने जो छाप छोड़ दी है इन द वाइवा, इन द यूर प्लेसमेंट, वही छाप उसकी एक्चुअल आखिरी तक बनी रहती है. और अगर एक बार आपने थोड़ी सी डिफॉल्टर टाइप की छाप बना दी, डिफॉल्टर टाइप का आपने इमेज बना दिया, तो बहुत मुश्किल है कि उसको हम फिर से मतलब बहुत रिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है. तो याद रखें, कभी भी इमेज को अपने साथ खिलवाड़ ना करें, उसको जितना बोला गया है उतना ही करें. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड यूज्ड एज ए डेटा टाइप. जैसे कि आपको पता है डेटा टाइप यानी वैल्यूज को बनाने के लिए होता है, वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए होता है. तो वैल्यूज के लिए वी हैव ए इंट फॉर द इंटीजर, फ्लोट फॉर द रियल नंबर, करेक्टर फॉर द सिंगल करेक्टर, लॉन्ग इंट है ना, हम यूज करते हैं लॉन्ग इंट. तो वी कैन यूज एज ए लॉन्ग इंट अनसाइंड, जिसमें कि आपका केवल प्लस होता है. साइंड आपका मतलब प्लस और माइनस होता है. शॉर्ट हम अगर लगा देंगे किसी के सामने तो वो आधा हो जाता है. शॉर्ट इंट बोलेंगे तो आधा काम करेगा वो, है ना. लॉन्ग इंट करेंगे तो बड़ा काम करेगा, यानी कि उसकी रेंज बढ़ जाती है. नाउ डबल फ्लोट के ऊपर जो होता है वो डबल होता है. ठीक है ना, इसकी बहुत बड़ी रेंज होती है. इस पे भी मैंने आपको रेंज बोलने के लिए नहीं बोला है, ओनली आई एम टेलिंग कि भाई कीवर्ड्स क्या होते हैं. तो टाइप वाइज दिस कीवर्ड यू हैव टू से. आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं. तो अगर किसी ने नहीं समझा है तो पहले इस वीडियो को देखे, समझे और तैयार हो. भाई ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज है ना, मतलब मैं जब बोलूंगा तब आप करोगे. पहले से कुछ तैयारी करके बैठना चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कीवर्ड यूज्ड इन द स्विच स्टेटमेंट. जैसा कि हम स्विच स्टेटमेंट जानते हैं, ये मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को ओपन करता है. तो इन द स्विच में स्विच होता है, केस होता है, ब्रेक होता है, डिफॉल्ट होता है. तो स्विच, केस, ब्रेक, डिफॉल्ट किस तरीके से हो सकता है, ये प्रोग्राम से आप समझिए कि लेट इन द स्विच दैट इज द रोल. तो एक रोल हमारे पास वेरिएबल है, इसमें हम स्विच करना चाहते हैं. तो वी हैव ए 3 स्विच एंड 1 डिफॉल्ट इज देयर. तो देखिए मैंने रोल को 3 रखा है, तो रोल 1 हो गया, रोल 2 हो गया, रोल 3 हो गया. यानी कि इफ केस रोल इज इक्वल टू 1, इफ रोल इज इक्वल टू 2, इफ रोल इज इक्वल टू 3, then print I am this one and there is a break so that you have to jump outside this structure. हमें डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती है. तो इसको ऐसे ही बोलेंगे आप, स्विच ऑन रोल, if there case 1 do this, if case 2 do this, if this case 3 do this, otherwise do default. तो इसको इस तरीके से ही हमको प्रोनाउंस करना चाहिए. तो दिस इज अबाउट द कीवर्ड्स यूज्ड इन द स्विच स्टेटमेंट. नाउ द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड फॉर. अब ये बहुत स्पेसिफिक हो गया, इस पे ज़्यादा आपको मतलब बड़ा मतलब बातचीत करते समय हमको समझना है कि कितना बोलना चाहिए. तो ओनली नपातुली वर्ड्स को आप यूज़ करिए, जितना आप शॉर्ट एंड स्वीट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़
एंड इफ स्टेटमेंट चेक इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। तो इफ चेक करता है कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, एंड देन रन द कोड इनसाइड द स्टेटमेंट ओनली इफ इट इज ट्रू। जब भी इफ में ट्रू होगा और उसके अंदर जो कोड होगा वो रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। तो बेसिकली दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूर व्हाट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफ। ठीक है ना। इसी तरीके से द दिस इज द ए है ना, बेसिकली दिस ए है ना, इसको मैं फॉर बोलना चाह रहा हूं तो मैं फॉर करूंगा इसको। तो हियर वी हैव ए फॉर वाइल स्टेटमेंट है ना, वाइल स्टेटमेंट मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, इट इज ए फॉर स्टेटमेंट। तो क्योंकि मुझे इफ और फॉर के अंदर काम करना है, तो फॉर स्टेटमेंट इज नथिंग बट ए लूप है ना, इट इज ए लूप। तो बेसिकली दिस लूप इट विल कंटिन्यू है ना। क्या करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट द कोड, इट कंटिन्यू द एग्जीक्यूट द कोड इन द फॉर स्टेटमेंट है ना, इन द फॉर स्टेटमेंट एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग द एक्सप्रेशन इज ट्रू। ठीक है, तो ये जब तक ट्रू होगा तब तक ये फॉर लूप हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। और लेकिन इफ में ऐसा नहीं होता है, बार बार एग्जीक्यूट नहीं होता। इफ इज ए ब्रांचिंग स्टेटमेंट एंड द फॉर इज द लूपिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग एंड लूपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफ सिलेक्शन के काम आता है, फॉर आपका रिपीटिशन के काम आता है। तो दिस इज अबाउट द यूर इफ एंड फॉर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन वी हैव ब्रेक एंड कंटिन्यू। जैसा कि आपको पता है कि ब्रेक भी कीवर्ड है, कंटिन्यू भी कीवर्ड है। नाउ व्हाट अबाउट दिस ब्रेक एंड कंटिन्यू? तो मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज दैट ए ब्रेक actually causes the innermost enclosed loop। जब भी ब्रेक एक्चुअल में मिलता है तो that will be actually है ना, इनर मोस्ट कंसेप्ट में ही इसका इमीडिएट रीजन होगा। जैसे स्विच में आपने देखा होगा कि ब्रेक जैसे ही मिला हम उससे बाहर निकल के आ गए, यानी ऊपर नहीं जाते हैं, हम नीचे चले जाते हैं। वाइल इन द कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉजेज द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द इनक्लोजिंग फॉर द इंक्लोजिंग फॉर हो गया, वाइल हो गया, या डू लूप टू बिगिन, यानी हम फिर से उसके इनिशियल स्ट्रक्चर के पहुंच जाते हैं, ना कि हम नीचे पहुंचते हैं। ब्रेक में क्या होता है, हम नीचे चले जाते हैं और इसमें हम ऊपर जाते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो दिस इज अबाउट द सम क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द यूर वाइवा और द इंटरनल और द प्लेसमेंट। तो लेट आई होप you do the give and you give the best your what we can say the result, so that the other side the person is asking these questions, they should be consider you or select you for their placement. Thank you to all.